हम कर रहे हैं एक्सरसाइज 4.5 और उसमें हमारे पास क्वेश्चंस लिखे हुए हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में वो कह रहा है कि जो मैट्रिक्स दिया है आपके पास, आपने उसका एडजॉइंट फाइंड करना है। तो 2 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स है, उसके लिए हम लोग एडजॉइंट फाइंड करने का हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, तरीका हम लोगों ने एक शॉर्ट ट्रिक निकाली हुई है। हम क्या करते हैं इसमें, हम इन वाले जो एलिमेंट में डायगोनल वाले उनको कर देते हैं रिवर्स, तो हो जाएगा हमारे पास में 4 1 और जो दूसरे वाले एलिमेंट्स होते हैं उनका साइन कर देते हैं चेंज, तो पोजीशन सेम रहेगी, साइन चेंज हो जाएगा। ये आ गया मेरे पास में 2 क्रॉस 2 का एडजॉइंट मैट्रिक्स, ठीक है। दूसरे में भी सेम कह रहा है कि 3 क्रॉस 3 का मैट्रिक्स है, आपको इसका एडजॉइंट फाइंड करना है। तो एडजॉइंट कैसे फाइंड करेंगे, अब यहाँ पे थोड़ा सा काम करना पड़ेगा। आपको हर एलिमेंट का क्या निकालना है, पहले कोफैक्टर निकालना है, फिर उनकी कोफैक्टर मैट्रिक्स बनाएंगे। तो एलिमेंट 1 है, तो मैं पहले सारे का कोफैक्टर निकाल लेता हूं। अब कोफैक्टर निकालने के लिए मैं आपको एक यहाँ पर तरीका बताता हूँ। कोफैक्टर का जो साइन होता है वो कैसे लगाते हैं, हम पहले वाले से प्लस लगाते हैं और उसके बाद माइनस फिर प्लस, नीचे भी क्या होगा माइनस प्लस माइनस, उससे नीचे क्या होगा प्लस माइनस प्लस, ठीक है। और उसके बाद आप इसको मल्टीप्लाई कर देंगे उसके माइनस से, है ना, तो साइन हमारे पास में आ गया। तो फर्स्ट वाले के साथ तो प्लस का साइन आएगा, और जब रो और कॉलम का ग्राफ करेंगे, अब साइन नहीं देखने, साइन सिर्फ पोजीशन लेते हुए पहले के देखेंगे, तो आपके पास कितना आएगा 3 माइनस 0, तो आपके पास में ये आ गया 3, ठीक है। फिर इसके लिए निकालते हैं a12, साइन कौन सा आएगा माइनस का, फिर इसका रो गायब किया, इसका कॉलम गायब किया। अब इस डिटरमिनेंट को सोल्व कीजिए, आपके पास आएगा 2 प्लस 10 यानी कि 12। फिर a13 के लिए सोल्व कीजिए, साइन प्लस का लगाया प्लस का आएगा, रो गायब कॉलम गायब, तो सोल्व करेंगे तो कितना आएगा 0 प्लस 6, तो ये आपके पास आ जाएगा 6 हुआ। फिर नीचे वाले में चलते हैं, a21 रो गायब की कॉलम गायब के, क्या बचा, इसको जब डिटरमिनेंट फाइंड करेंगे इन एलिमेंट्स को, तो आपके पास आएगा -1 -0, तो और साइन यहाँ पे कौन सा आएगा माइनस का, और एक सोल्व करने पर आया तो मेरे पास में आ जाएगा 1। आगे चलते हैं 3 के लिए, a22 साइन पॉजिटिव आएगा, इसका रो गायब किया, इसका कॉलम गायब किया, डिटरमिनेंट को जब हम सोल्व करेंगे तो कितना आएगा मेरे पास में 1 प्लस 4 यानी कि 5, ठीक है। लास्ट के लिए सोल्व करते हैं, a23 साइन आएगा माइनस का, अब रो गायब की कॉलम गायब किया, कितना होता है मेरे पास में, इसको जो मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 0 -2 यानी कि माइनस के 2, तो माइनस का 2 इसके साथ मिलकर हो जाएगा +2, ठीक है। इसी तरह थर्ड से निकालते हैं 31, a31 में साइन प्लस का आएगा, इसका रो कॉलम हम गायब कर देते हैं, इनको मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आएगा -5 -6 यानी कि -11। फिर a32 की वैल्यू फाइंड करते हैं, a32 की वैल्यू में माइनस साइन आ रहा है, ठीक है, रो गायब की कॉलम गायब किया, आपके पास बचेगा 5 -4 यानी कि 1, ये हो गया। और फिर लास्ट एलिमेंट के लिए फाइंड कर लेते हैं कोफैक्टर a33, ये कितना आएगा मेरे पास में, साइन पॉजिटिव है, रो और कॉलम गायब किया, तो आपके पास में आएगा 3 + 2 यानी कि 5। आगे कोफैक्टर सॉल्व के निकाल लिया। अब क्या निकालेंगे, अब हम निकालेंगे कोफैक्टर मैट्रिक्स। कोफैक्टर की बात हो रही है तो इसको रिप्रेजेंट कर लेते हैं कैपिटल C से। अब क्या करना है, जो एलिमेंट की पोजीशन है उस पोजीशन में उसका कोफैक्टर लिख देना है, माइनस इस 12 पोजीशन पर ये वाला कोफैक्टर, 13 पोजीशन पर उसका कोफैक्टर, 21 पोजीशन पर उसका कोफैक्टर, 22 पोजीशन पर
उसका कोफैक्टर 2 3 पोजीशन पर उसका कोफैक्टर 3 1 पोजीशन पर ये कोफैक्टर 3 2 पोजीशन पर उसका कोफैक्टर और 3 4 पोजीशन पर नेक्स्ट कोफैक्टर। और ये बन गई हमारे पास में मैट्रिक्स। अब मैंने क्या निकालना है इसका एडजॉइंट ऑफ ए, वो किसके इक्वल होगा जो सी निकाली थी आप इसका कर दीजिए ट्रांसपोज, तो आपके पास में एडजॉइंट आ जाएगा। ट्रांसपोज कर लेते हैं, कितना आएगा ये बनेगा 3 1 11 -12 5 -1 6 2 5। ट्रांसपोज में क्या करते हैं रोज को कॉलम में कन्वर्ट कर देते हैं या फिर कहीं कॉलम को रोज में कन्वर्ट कर देते हैं। तो मेरे पास में होगा सेकंड क्वेश्चन ए था, उसका मैंने क्या फाइंड कर लिया एडजॉइंट फाइंड कर लिया। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ये यहां पर माइनस रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन में वो कह रहा है, मैं लिख लेता हूं पहले 2 3 -4 -6 और इसमें वो कह रहा है कि वेरीफाई क्या करना है a मल्टीप्लाइड बाय एडजॉइंट ऑफ a इक्वल्स टू एडजॉइंट ऑफ a मल्टीप्लाइड बाय a इक्वल्स टू डिटर्मिनेंट ऑफ a मल्टीप्लाइड बाय आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ये आपको चेक करना है सही है कि नहीं, कर लेते हैं। चेक करने के लिए मैट्रिक्स ए चाहिए आगे। अभी मुझे इसका पहले क्या निकालना है, एडजॉइंट निकालना है और एक मुझे क्या निकालना है इसका डिटरमिनेंट। दो चीजें भी फाइंड करनी है तो कर लेते हैं। पहले मैं फाइंड कर लेता हूं एडजॉइंट ऑफ ए। कैसे फाइंड करना बनता है, मेन डायगोनल वाले एलिमेंट्स को इंटरचेंज कर देते हैं और बाकी एलिमेंट्स के साइन चेंज कर देते हैं। ठीक है बात, एडजॉइंट आ गया इजीली। अब डिटरमिनेंट फाइंड कर लेते हैं। डिटरमिनेंट कितना आएगा, इनको मल्टीप्लाई करेंगे -12, फिर इनको मल्टीप्लाई करेंगे -12 में यहां से आ रहा लेकिन वो कन्वर्ट हो जाएगा +12 में। कितना आएगा मेरे पास में, ये आ गया मेरे पास में 0। कितना है 0 आ गया। ठीक है, अब अपनी जो प्रूव करने को कहा है, चेक करने को कहा है, उसको कर लेते हैं। पहले फर्स्ट पार्ट में क्या करना है, a को मल्टीप्लाई करना है एडजॉइंट ऑफ a से। देखिए अब इसको साफ कर देते हैं। कितना आएगा मल्टीप्लाई करने पर, ये वाला मल्टीप्लाई होगा इससे, तो कितना आएगा मेरे पास में 6 2 12 -12 +12। ठीक है, फिर ये वाला मल्टीप्लाई होगा इससे, कितना आएगा -6 +6। फिर ये वाली रो मल्टीप्लाई होगी इससे, कितना आएगा 6 4 24 और 6 4 24। फिर ये वाली रो मल्टीप्लाई होगी इससे, तो कितना आएगा 4 3 12 और 6 2 12। ये आ गया मेरे पास में 0 0 0 0 0 मैट्रिक्स आ गया फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट में फाइंड कर लेते हैं, क्योंकि हम जानते हैं मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कम्यूटेटिव नहीं होता। अगर इस तरह से मल्टीप्लाई करने पे 0 आ रहा है तो जरूरी नहीं कि ऑपोजिट ऑर्डर में मल्टीप्लाई करने से 0 आएगा, चेक करना पड़ेगा। चेक करते हैं। अब इसके रोज लेंगे और इसके कॉलम्स लेंगे, तो पहले इनको मैं लिख लेता हूं पहले -6 -3 4 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 3 -4 -6 कीजिए मल्टीप्लाई कितना आएगा, क्या आएगा 6 2 12 एंड 4 3 12। फिर यहां से होगा 6 3 18 एंड 6 3 18। इनको मल्टीप्लाई करते हैं 4 2 8
माइनस 2 4 जार 8, उनको मल्टीप्लाई करते हैं 4 3 जार 12, माइनस 2 6 जार 12। फिर से कितना आ गया मेरे पास में 0 0 0 0, यानी कि जीरो मैट्रिक्स आ गई। थर्ड पार्ट भी चेक कर लेते हैं। थर्ड पार्ट कह रहा है कि डिटरमिनेंट यानी कितना था, पहले लिख लेता हूं मैं। थर्ड पार्ट कह रहा है कि आपका जो उसका डिटरमिनेंट है उसको मल्टीप्लाई करना है आइडेंटिटी मैट्रिक्स से। तो डिटरमिनेंट मेरे पास आया था 0 और उसको मुझे मल्टीप्लाई करना है आइडेंटिटी मैट्रिक्स से 1 0 0 1। और जब कोई भी स्केलर किसी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई होता है तो उसके सारे एलिमेंट से जाकर मल्टीप्लाई हो जाता है, तो मेरे पास में आ जाएगा अगेन जीरो मैट्रिक्स। तो तीनों केस में आ गया, तो मेरे पास में चीज वेरीफाई हो गई। ये था मेरे पास में थर्ड क्वेश्चन। अब बात कर लेते हैं फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन में मुझे क्या करना है, मुझे सेम चीज प्रूव करनी है। a मल्टीप्लाइड बाय एडजॉइंट ऑफ a, इट शुड बी इक्वल टू adjoint of a multiplied by a and it should be equal to determinant of a multiplied by identity matrix। ठीक है, तो सबसे आसान पहले डिटरमिनेंट निकालना है। डिटरमिनेंट निकाल लेते हैं। डिटरमिनेंट कितना बनेगा यहाँ से मेरे पास में, किसके रिस्पेक्ट में निकालें, इसके रिस्पेक्ट में निकाल लेते हैं, कॉलम 2 के रिस्पेक्ट में, क्योंकि इसमें 2 0 आ रहा है, मेरा काम आसान हो जाएगा। क्या बनेगा, यहाँ पर मैंने बताया था यहाँ पर प्लस साइन, यहाँ पर माइनस साइन, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। अब तो पहले माइनस वाला साइन चलेगा तो माइनस, फिर एलिमेंट लिखते हैं -1 और फिर उसका रो कॉलम हटाकर बाकी का डिटरमिनेंट लिख लेते हैं। कितना बचेगा मेरे पास में 3 1 -2 3। सॉल्व कीजिए, कितना आएगा, ये तो 1 बन जाएगा। यहाँ से आएगा 3 3 9 प्लस 2 11। ठीक है, डिटरमिनेंट आ गया। अब एडजॉइंट फाइंड करने की जरूरत है, तो पहले कोफैक्टर मैट्रिक्स निकाल लेते हैं। रिप्रेजेंट कर लेते हैं कैपिटल C से। ठीक है, अब फर्स्ट एलिमेंट, ठीक है, साइन प्लस, उसके रो गायब किया, कॉलम गायब किया। सोल्व कीजिए, कितना आएगा 0 - 0, ये बन गया 0। सेकंड एलिमेंट साइन आएगा माइनस, फोर फैक्टर के लिए इसको हटा देते हैं, कितना बनेगा डिटरमिनेंट 3 3 9 प्लस 2 यानी कि 11। ठीक हो गया, यहां पर कोफैक्टर निकाल रहे हैं, ध्यान रहे। अब थर्ड एलिमेंट पर जाते हैं, 2 साइन प्लस रहेगा, ठीक है, वेरी गुड। इसको हटा देते हैं, तो मेरे पास में कितना बनेगा 0 - 0, ये हो गया मेरे पास में 0 है ना। जो एलिमेंट ले रहा हूं उसी की पोजीशन पर मैं उसको कोफैक्टर ले जाकर रख दे रहा हूं। अब ये साइन, इसकी पोजीशन की बात करते हैं, a 2 1 की साइन माइनस है तो पहले माइनस लगा देता हूं। रो गायब की, कॉलम गायब किया, डिटरमिनेंट जो एलिमेंट में जिसका डिटरमिनेंट सॉल्व किया तो मेरे पास बचा -3 - 0, तो -3 इससे कन्वर्ट हो जाएगा +3 में। फिर अगला एलिमेंट साइन प्लस का है, कॉलम गायब किया, रो गायब की, तो मेरे पास क्या बचेगा, ये बचेगा 3 - 2 यानी कि 1। आगे चलते हैं, साइन कौन सा है इस पोजीशन पर 2 3 पर माइनस, रो गायब की, कॉलम गायब किया, एलिमेंट से निकाला तो 0 + 1 यानी कि 1 लिख दिया। फिर से इधर आते हैं, साइन प्लस है, रो गायब की, कॉलम गायब किया, मेरे पास में बचा क्या 2 - 0 यानी कि 2। माइनस की बात कर, इसकी बात करते हैं 3 2, थर्ड रो सेकंड कॉलम, तो माइनस साइन आएगा इस पोजीशन पर, माइनस लगा दें कोफैक्टर के लिए। रो गायब की, कॉलम गायब किया, सॉल्व किया तो कितना आएगा -2 - 6 यानी कि माइनस के 8 और माइनस से माइनस प्लस बन जाएगा। लास्ट में चलते हैं प्लस साइन, वेरी गुड। रो कॉलम गायब किए, मल्टीप्लाई किया तो कितना आएगा 0 + 3 यानी कि 3 है ना। एक यहां माइनस था, एक माइनस फॉर्मूले में आता है डिटरमिनेंट। कोफैक्टर मैट्रिक्स में गई। अब आप निकालेंगे इसका एडजॉइंट ऑफ ए, कितना आएगा, वो होता है कोफैक्टर मैट्रिक्स का
ट्रांसपोज करने पे आता है ना, आपको पता है। ट्रांसपोज कर देते हैं, इसका कितना आएगा 0 माइनस 11 0, 3 1 माइनस 1 2 8 3। ठीक हो गई बात। अब एडजॉइंट आ गया। अब मुझे अपने केस से शुरुआत करनी है। फर्स्ट केस ले लेते हैं, a मल्टीप्लाइड बाय एडजॉइंट ऑफ a। क्या है मेरे पास मैट्रिक्स ए रहा, इसको लिख लेता हूं मैं 1 माइनस 1 2 3 0 माइनस 2 1 0 3, और इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं हम एडजॉइंट ए से। कितना आएगा 0 3 2 माइनस 11 1 8 0 माइनस 1 3। ठीक है, अब 3 क्रॉस 3 का प्रोडक्ट है, मल्टीप्लिकेशन करते हैं, देखते हैं कितना आंसर आएगा। सोल्व कीजिए। पहली रो को पहले कॉलम से मल्टीप्लाई करते हैं। मेरे पास आएगा 0, फिर माइनस 1 को 11 से किया तो प्लस 11, फिर 2 को 0 से किया तो प्लस 0। सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करता हूं। 3 को 0 से मल्टीप्लाई किया तो 0, 0 को 11 से मल्टीप्लाई किया तो 0, माइनस 2 को 0 से किया तो 0। मैं सीधा 0 लिख देता हूं। थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, 1 को 0 से मल्टीप्लाई किया 0, 0 को 11 से मल्टीप्लाई किया 0, 3 को 0 से मल्टीप्लाई किया 0, सबका सम 0। इसको भी 11 ही लिख देते हैं बस। यह मेरे पास में 11। ठीक है, अब चलते हैं आगे। फर्स्ट रो पहला तो हो चुका, सेकंड कॉलम की बात करते हैं। 1 मल्टीप्लाई 3 यानी कि 3, माइनस 1 मल्टीप्लाई 1 यानी कि माइनस 1, 2 मल्टीप्लाई माइनस 1 माइनस 2। ठीक है, आगे चलते हैं। 3 मल्टीप्लाई 3 9, 0 मल्टीप्लाई 1 0, माइनस 2 मल्टीप्लाई माइनस 1 प्लस 2, 1 मल्टीप्लाई 3 3, 0 मल्टीप्लाई 1 0, 3 मल्टीप्लाई माइनस 1 माइनस 3। ठीक है, वही बात। अब चलते हैं थर्ड कॉलम से मल्टीप्लाई करते हैं सबको। फर्स्ट रो का मल्टीप्लाई करते हैं तो 1 मल्टीप्लाई 2 यानी कि 2, माइनस 1 मल्टीप्लाई 8 माइनस 8, 2 मल्टीप्लाई 3 यानी कि 6। आगे चलते हैं। 3 मल्टीप्लाई 2 6, 0 मल्टीप्लाई 8 0, माइनस 2 मल्टीप्लाई 3 माइनस के 6। थर्ड में चलते हैं। 1 मल्टीप्लाई 2 2, 0 मल्टीप्लाई 8 0, 3 मल्टीप्लाई 3 9। ठीक है, अब अगर हम इसको आगे सॉल्व करें तो कितना बन रहा है 11 0 0 0 11 0 0 0। और अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको ये भी दिख जाएगा डिटरमिनेंट और उसका प्रोडक्ट आइडेंटिटी मैट्रिक्स के साथ भी दिख जाएगा। लेकिन हम पूरा प्रोसीजर से करेंगे। ये तो मेरा फर्स्ट पार्ट हुआ। अभी मैं इसके सेकंड पार्ट करता हूं। सेकंड पार्ट क्या है, एडजॉइंट ऑफ a मल्टीप्लाइड बाय a। लिख लेते हैं पहले 0 3 2 माइनस 11 1 8 0 माइनस 1 3, और उसको मल्टीप्लाई करते हैं मैट्रिक्स a से, वो भी लिख लेते हैं 1 माइनस 1 2 3 0 माइनस 2 1 0 3। ठीक है, करते हैं मल्टीप्लाई मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, 0 मल्टीप्लाई किया 1 से 0 आया,
3 को 3 से किया तो 9, यहाँ पे देते हैं 9, और 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 2, ठीक है। फिर फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से कर लेते हैं। 0 को -1 से किया तो 0, 3 को 0 से किया 0, 2 को 0 से किया 0। फर्स्ट को थर्ड से कर लेते हैं। 0 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 0, 3 को -2 से किया तो -6, और 2 को 3 से किया तो +6। आगे चलते हैं, सेकंड रो की बात करते हैं। सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करते हैं तो -11, 3 को 1 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो +3, 8 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो +8। फिर सेकंड रो को थर्ड को सेकंड कॉलम से करते हैं तो -11, और 11 को 1 को मल्टीप्लाई किया तो 11 आया, 1 को 0 से किया, 8 को 0 से किया तो 0, खत्म। फिर सेकंड रो को थर्ड कॉलम से करते हैं तो -11 को 2 से किया तो -22, 1 को -2 से किया तो -2, और 8 को 3 से किया तो +24। आगे चलते हैं थर्ड रो की तरफ। 0 को 1 से किया तो 0, -1 को 3 से किया तो -3, और 3 को 1 से किया तो +3। फिर सेकंड रो को थर्ड रो को सेकंड कॉलम से करते हैं। 1 को 0 से किया तो 0, -1 को 0 से किया तो 0, 3 को 0 से किया तो 0 आ गया। आगे चलते हैं, थर्ड रो को थर्ड कॉलम से मल्टीप्लाई करते हैं। 0 को 2 से किया तो 0, -1 को -2 से किया तो 2, और 3 को 3 से किया तो 9। और जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आपको क्या मिलेगा? 11 0 0 0 11 0 0 0 11। बहुत बढ़िया, हो गया। अब थर्ड में चलते हैं। थर्ड तो केस बड़ा ही आसान है। वो क्या कहता है, आपको डिटरमिनेंट को मल्टीप्लाई करना है आइडेंटिटी मैट्रिक्स से। अब डिटरमिनेंट 11 और आइडेंटिटी मैट्रिक्स में यहाँ कर लूंगा 3 क्रॉस 3 की, क्योंकि बाकी सारे मैट्रिक्स भी 3 क्रॉस 3 में है। जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? 11 0 0 0 11 0 0 0 11। और आप बड़े आसानी से देख सकते हैं कि पहला पार्ट, सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट हमेशा सेम रहते हैं, क्योंकि ये हमारे पास में आइडेंटिटी है, ये हमेशा सही होती है। ठीक हो गई बात? अब आगे चलते हैं। फोर्थ क्वेश्चन हुआ। फिफ्थ क्वेश्चन में वो कह रहा है, पहले फिफ्थ क्वेश्चन लिख लेता हूं। 2 -2 4 3। करना क्या है इनका? वो कह रहा है फाइंड द इनवर्स ऑफ ईच ऑफ दीज मैट्रिसेस। अब इस मैट्रिक्स का मुझे निकालना है इनवर्स। इनवर्स निकाल लेते हैं। अब इनवर्स कैसे निकालें मैं बता देता हूं आपको। इनवर्स निकालने के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, पहले साइड में लिख लेते हैं कि A इनवर्स इक्वल्स टू होता है एडजॉइंट ऑफ A डिवाइडेड बाय डिटरमिनेंट ऑफ A। ये मेरे पास फॉर्मूला होता है। अब क्या क्या चाहिए इसके लिए? आपको एक एडजॉइंट A चाहिए और एक डिटरमिनेंट ऑफ A चाहिए। तो पहले मैं निकाल लेता हूं एडजॉइंट ऑफ A। कैसे निकलेगा? 2 क्रॉस 2 का तरीका पता है हमें। मेन डायगोनल के एलिमेंट्स को रिवर्स कर देना है और बाकी एलिमेंट्स का साइन चेंज कर देना है। आसानी से निकल गया, बहुत बढ़िया। दूसरा क्या चाहिए? मुझे डिटरमिनेंट चाहिए। डिटरमिनेंट में फाइंड कर लेते हैं, कितना आएगा? इनको मल्टीप्लाई करेंगे 6 और इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? 4 2 8 प्लस 8 6 प्लस 8 14। डिटरमिनेंट में आ गया, वैल्यू रख दीजिए तो आपके पास आ जाएगा 1/14 और मल्टीप्लाई किससे होगा? एडजॉइंट ऑफ A से। तो 3 - 4 2 ये आ गया आपका A इनवर्स, क्योंकि हमारा आंसर है जो फाइंड करने को हमें कहा गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में मेरे पास में A की वैल्यू दी हुई है -1 5 -3 2। ठीक है, काम क्या करना है? सेम काम करना है, मुझे इनवर्स फाइंड करना है। तो सेम प्रोसीजर से चलेंगे।
पहले एडजॉइंट ऑफ ए फाइंड कर लेते हैं। मेन डायगोनल के एलिमेंट्स रिवर्स 2 -1 और बाकी एलिमेंट्स का साइन चेंज -5 और 3। बहुत बढ़िया। अब निकाल लेते हैं डिटरमिनेंट। डिटरमिनेंट कैसे आएगा? इनका मल्टीप्लाई कीजिए, कितना है -2 और इनका मल्टीप्लाई किया तो आया 15। ठीक है, ये आ जाएगा प्लस का, क्योंकि माइनस यहां से आया और एक फॉर्मूले से आया। इसको सॉल्व किया तो आपके पास आया 13। अब इतना इस्तेमाल करने के बाद जब आप a इनवर्स की वैल्यू फाइंड करेंगे तो फॉर्मूला यही है, एडजॉइंट ऑफ a डिवाइडेड बाय डिटरमिनेंट ऑफ a। डिटरमिनेंट की वैल्यू है 13 तो आप लिखेंगे 1/13 और मल्टीप्लाई में एडजॉइंट ऑफ a यानी कि 2 3 -5 और -1। ये हमारे पास में नेक्स्ट आंसर आ गया क्वेश्चन नंबर 6 का। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। ये हमारे पास में हुआ क्वेश्चन नंबर 6। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। मैट्रिक्स दिया हुआ है, उसमें हमें फाइंड करने को क्या कह रहा है? कहता है इनवर्स फाइंड कीजिए। प्रोसेस वही हमारे पास फॉर्मूला है एडजॉइंट a डिवाइडेड बाय डिटरमिनेंट ऑफ a। पहले डिटरमिनेंट फाइंड कर लेते हैं, आसान चीज है, ज्यादा आसान है। कैसे होगा? किसके रिस्पेक्ट में करते हैं? कॉलम 1 के रिस्पेक्ट में कर लेते हैं, क्योंकि इसमें 2 जीरो मुझे नजर आ रहे हैं। तो पहले पोजीशन का साइन प्लस आएगा, यहां पर लिखा है, फिर एलिमेंट 1 इसका रोल का किया तो 5 मल्टीप्लाई 5 टू द 10 10 माइनस 0 मल्टीप्लाई बाय 10। बाकी एलिमेंट्स के लिए करेंगे नहीं क्योंकि 0 है। ठीक है, ये हुआ आसानी से आ गया। अब एडजॉइंट निकालते हैं, उससे पहले मैं निकालना पड़ता है कोफैक्टर मैट्रिक्स। कोफैक्टर मैट्रिक्स कैसे निकलेगा? पहले इन सभी को साइन दे देते हैं, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, है ना। ये याद करने का एक तरीका बन गया, आप और भी तरीके से इसको याद कर सकते हैं। क्या होगा? तो सी नाम दे देते, फर्स्ट पोजीशन पर साइन प्लस है तो रो कॉलम हटाया, मेरे पास में कितना है 10 माइनस 0। सेकंड पर साइन माइनस है, रो कॉलम हटाया 0 माइनस 0 यानी कि 0। थर्ड पर साइन प्लस है, वेरी गुड, इसको हटाया 0 माइनस 0, ये भी हुआ। इधर साइन माइनस है, रो कॉलम हटाया, कितना बचा 10 माइनस 0, फिर से आ गया, फिर से मेरे पास में 10 आ गया। इस पर चलते हैं, क्या होगा? माइनस साइन है तो पहले माइनस लगा देता हूं, फिर रो और कॉलम गायब किया तो कितना है मेरे पास में 0 माइनस 0 0 माइनस 0, ये भी गया। इधर चलते हैं, साइन प्लस है, रो और कॉलम हटाया तो कितना बचा मेरे पास में 4 टू द 8 माइनस 3 टू द 6, 8 माइनस 6 यानी कि 2। गड़बड़ हो कुछ है, यहाँ पे माइनस 10 आएगा और बीच वाले में आएगा 5। ठीक है, अब आगे चलते हैं। यहाँ पर साइन माइनस है और रो कॉलम हटाया तो कितना बचा 4 माइनस 0 यानी कि 4। आगे चलते हैं, साइन प्लस है, रो कॉलम हटाया मेरे पास बचा 2 माइनस 0 यानी कि 2। अब ये आगे आपको निकालना मुझे एडजॉइंट, वो कैसे निकलेगा? कोफैक्टर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करने के बाद, तो ट्रांसपोज करते हैं 10 0 0 माइनस 10 5 0 2 माइनस 4 2। अब हमें फॉर्मूला पता है इनवर्स फाइंड करने के लिए, A इनवर्स इक्वल टू होता है एडजॉइंट ऑफ A डिवाइडेड बाय डिटरमिनेंट ऑफ A के। डिटरमिनेंट 10 है तो 1/10 और मल्टीप्लाइड बाय एडजॉइंट ऑफ A जो ऊपर लिखा हुआ है 10 0 0 माइनस 10 5 0 2 माइनस 4 2। ये हमारे पास वैल्यू आ गई A इनवर्स की। ठीक है, यहाँ 7th क्वेश्चन के बाद आगे चलते हैं।
8 क्वेश्चन क्या कह रहा है हमें, पहले मैं लिख लेता हूं। 8 क्वेश्चन में मैट्रिक्स दिया हुआ है अब इसमें भी क्या करना है, मुझे ए इनवर्स फाइंड करना है। सेम प्रोसीजर, कुछ खास नहीं, कुछ अलग नहीं। डिटरमिनेंट ये रहा, डिटरमिनेंट है तो सॉल्व करते हैं किसके रिस्पेक्ट में करें, रो 1 के रिस्पेक्ट में कर लेते हैं क्योंकि दो एलिमेंट 0 है। तो 1 लिखा और रो कॉलम हटाकर जो डिटरमिनेंट बचता है, कितना बचता है, ये बचता है मेरे पास में -3 - 0 यानी कि -3। तो ये आ गया मेरे पास में -3। आसान काम। फिर से एडजॉइंट निकालना पड़ेगा, एडजॉइंट निकालने के लिए कोफैक्टर मैट्रिक्स फाइंड कर लेते हैं। रिप्रेजेंट करते हैं इसको सी से। साइन के लिए आसान करने के लिए हमने क्या तरीका निकाला है, जो -1 की पावर i प्लस j वाला होता है, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। अपनी याद कर लिया, छोटा सा लिख सकते हो, अगर याद हो जा रहा है तो बहुत अच्छी बात है। फर्स्ट एलिमेंट का साइन प्लस है, रो कॉलम का ऐड किया तो मेरे पास कितना बचा है, बचा मेरे पास में -3 - 0 यानी कि -3। सेकंड एलिमेंट का साइन माइनस, तो पहले मैं माइनस लगा देता हूं। फिर रो और कॉलम का ऐड किया तो मेरे पास में बचा -3 - 0 फिर से, तो ये भी आ गया -3। थर्ड एलिमेंट का साइन पॉजिटिव है, रो और कॉलम का ऐड किया तो मेरे पास में बचा 6 - 15 यानी कि मेरे पास में आ गया कितना -9। थर्ड एलिमेंट का साइन माइनस है, माइनस लगा देते हैं। रो और कॉलम का ऐड करते हैं तो कितना आएगा 0 - 0, तो 0 लिख देते हैं। सेकंड एलिमेंट का साइन प्लस है, वेरी गुड। रो और कॉलम का ऐड किए तो मल्टीप्लाई करके कितना आएगा, इसको इससे किया तो -1 - 0 -1 - 0 इसका मतलब -1। थर्ड एलिमेंट साइन माइनस पहले से है, रो और कॉलम का ऐड किया तो कितना बचा 2 × 0 मतलब 1 × 2 यानी कि 2 आया, तो इधर से -0 तो 2 - 0 का मतलब 2। थर्ड एलिमेंट साइन पॉजिटिव, वेरी गुड। रो और कॉलम का ऐड किया तो कितना बचा 0 - 0, तो मैं 0 लिख देता हूं। सेकंड एलिमेंट का साइन माइनस, रो और कॉलम का ऐड किया तो कितना आएगा 0 - 0, ये लिख दिया मैंने 0। थर्ड एलिमेंट का साइन पॉजिटिव है, रो कॉलम का ऐड किया तो कितना आएगा 3 - 0 यानी कि 3। अब कोफैक्टर मैट्रिक्स आ गया मेरे पास में। अब मैं क्या कर लेता हूं, इसको एडजॉइंट फाइंड करता हूं। एडजॉइंट कैसे निकलेगा, कोफैक्टर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज। तो यहां से मेरे पास में आएगा एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल्स टू कोफैक्टर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज, और वो आएगा मेरे पास में -3 - 3 - 9 0 - 1 - 2 0 0 3। और अब हम निकालेंगे ए इनवर्स। हमारे पास फॉर्मूला है एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय डिटरमिनेंट ऑफ ए। मेरे पास में -3 तो -1/3 मल्टीप्लाइड बाय एडजॉइंट में लिख देता हूं ऊपर से -3 - 3 - 9 0 - 1 - 2 0 0 3। यहाँ पर हमारा क्या हो गया, ये यहाँ पर माइनस था, यहाँ से गड़बड़ हो गई, यहाँ पर माइनस साइन ये लिखा ना इसका, तो इसकी वजह से हो जाएगा प्लस, ये भी प्लस और ये भी प्लस। तो ये था हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 8। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में भी हमें मैट्रिक्स दिया है, उसका इनवर्स फाइंड करना है। तो इनवर्स के लिए एडजॉइंट अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ मैट्रिक्स, तो पहले डिटरमिनेंट फाइंड कर लेते हैं। डिटरमिनेंट ऑफ ए विल बी किसके रिस्पेक्ट में करें, थर्ड कॉलम के रिस्पेक्ट में कर लेते हैं क्योंकि इसमें 0 है, काम का काम होगा। तो प्लस माइनस प्लस, तो ये होगा 3 और इसका रो कॉलम का करने में मेरे पास मैट्रिक्स बना, उसको सॉल्व किया तो मेरे पास आया 8 - 7 और 2 -7 यानी कि 1।
और फिर 0 के रिस्पेक्ट में नहीं करेंगे, फिर 1 के रिस्पेक्ट में होगा, क्या बनेगा 1 का रोल कॉलम गायब किया तो 2 1 4 -1। सिंपलीफाई करते हैं इसमें आएगा 3 प्लस उधर से सोल्व करने पर आएगा -2 -4 यानी कि -6 और ये हमें देगा -3। अब एडजॉइंट फाइंड करते हैं, उसके लिए पहले कोफैक्टर मैट्रिक्स निकालना पड़ेगा। फर्स्ट एलिमेंट के रिस्पेक्ट में निकालते हैं, पहले हम सारे डिटरमिनेंट्स लिख लेते हैं। ये होगा मेरे पास में -1 0 2 1 पहला डिटरमिनेंट, फिर दूसरा बनेगा मेरे पास में इसके रिस्पेक्ट में पहली चीज माइनस लगेगी इसमें, और ये बनेगा मेरे पास में 4 0 -7 1 4 0 -7 1। तीसरा डिटरमिनेंट क्या बनेगा मेरे पास में, उसका रोल कॉलम गायब करेंगे तो 4 -1 -7 2 4 -1 -7 2। ठीक है, अब फिर नीचे चलते हैं। सेकंड रो के लिए बनेगा मेरे पास में इसकी रो 4 की रो कॉलम गायब कर देंगे तो 1 3 2 1, यहाँ पर एक माइनस लगेगा इसके साथ। इस एलिमेंट की रो कॉलम गायब करेंगे तो 2 3 -7 1। इसकी रो पहले तो माइनस लगेगा पोजीशन के हिसाब से, और फिर इसमें इसकी रो कॉलम गायब करेंगे तो हमारे पास बचेगा 2 1 -7 2। ऐसे थर्ड रो के एलिमेंट्स के लिए निकालते हैं। ये हमारे पास में कितना आएगा, बीच वाले में माइनस लगेगा, साइड वाले ऐसे ही। एलिमेंट्स निकालते हैं, -7 वाले रो कॉलम को गायब करेंगे तो 1 -1 3 0, इसके रो कॉलम को गायब करेंगे तो हमारे पास में आएगा 2 4 1 -1, इसके लिए करेंगे तो 2 4 1 -1। कुछ गड़बड़ होगी, इसके लिए आएगा 2 4 3 एंड 0। ठीक है, अब इसको जब हम सोल्व करेंगे तो हमारे पास में कितना आएगा, मैं उसी मैट्रिक्स को यहाँ पर सोल्व करके लिख रहा हूँ। मेरे पास आएगा -1 -0 तो यहाँ आ गया, -1। सेम मैट्रिक्स है, इसको मैं इधर लिख दे रहा हूँ। फिर दूसरे को सोल्व किया तो मेरे पास में आएगा 4, तो यहाँ जाएगा -4 क्योंकि माइनस बाहर था। उसको सोल्व करेंगे तो आएगा 8 -7 यानी कि 1। नीचे वाले को सोल्व करते हैं 1 -6 -5, बाहर वाला माइनस से प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। आगे करते हैं 2 + 21 तो 23 आएगा, और आगे करेंगे तो आएगा 4 + 7 यानी कि 11, और माइनस के 11 हो जाएंगे बाहर माइनस होने की वजह से। इधर बनेगा मेरे पास में 0 + 3 यानी कि 3, इधर बनेगा 0 - 12, ये हो जाएगा प्लस का 12 क्योंकि बाहर माइनस है। उधर सोल्व किया तो आएगा -2 -4 यानी कि -6। कोफैक्टर मैट्रिक्स आया। अब एडजॉइंट ए कैसे निकालेंगे हम, एडजॉइंट ए आएगा कोफैक्टर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज, उसका ट्रांसपोज कर देते हैं -1 -4 1 5 23 -11 3 12 -6, ये एडजॉइंट मैट्रिक्स आ गया। और अब यहाँ पर आप ए इनवर्स फाइंड करेंगे फॉर्मूले में लगाकर। फॉर्मूला क्या है मेरे पास में, एडजॉइंट ए डिवाइडेड बाय डिटरमिनेंट ऑफ मैट्रिक्स ए। तो डिटरमिनेंट आएगा हमारे पास में, तो इसको लिख देते हैं -1/3, और यहाँ पर मेरा एडजॉइंट मैट्रिक्स ये वाला -1 -4 1 5 23 -11 and 3 12 -6, ये हमारे पास इनवर्स वैल्यू आ गई। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 10, यहाँ पर हमने लिख दिया है। अब हमें इसका फाइंड करना है इनवर्स। सेम प्रोसीजर से चलेंगे।
तो पहले डिटरमिनेंट फाइंड कर लेते हैं। फर्स्ट रो के कॉलम के रिस्पेक्ट में कर लेते हैं। क्या बनेगा हमारे पास में 1 और इधर से आएगा 8, इन दोनों से करेंगे तो -6, फिर 0 के रिस्पेक्ट में नहीं करेंगे, कैंसिल हो जाएगा। लास्ट एलिमेंट है 3, तो 3 के रिस्पेक्ट में करेंगे तो +3, रो कॉलम गायब किए, मेरे पास बचेगा 3 - 4। इसको सिंपलीफाई कर लेते हैं, 2 और यहाँ पर कितना आएगा मेरे पास में -3, यानी कि -1। इसका डिटरमिनेंट आ गया। अब एडजॉइंट के लिए पहले कोफैक्टर मैट्रिक्स निकाल लेते हैं। कोफैक्टर मैट्रिक्स निकालेंगे तो इसको c से रिप्रेजेंट करते हैं, कितनी बनेगी? पूरे एलिमेंट के लिए निकालते हैं। फर्स्ट एलिमेंट के लिए रो कॉलम गायब किया, इसको सोल्व कीजिए। पहले पोजीशंस लिख लेते हैं, ये प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। अब मैट्रिक्स बनाते हैं, डायरेक्ट लिख देंगे। प्लस पोजीशन है, रो कॉलम गायब किया तो हमारे पास आएगा 8 - 6 यानी कि 2। फिर यहाँ पर माइनस आएगा इसके लिए। अब इसकी रो कॉलम गायब किया तो कितना आएगा? 0 + 9 यानी कि 9। आगे चलते हैं, 2 के लिए साइन प्लस, रो कॉलम गायब किया तो आएगा 0 - 6 यानी कि -6। इस एलिमेंट के लिए साइन माइनस आएगा, माइनस लगा देते हैं। रो और कॉलम गायब करते हैं तो कितना आएगा? -4 + 4, तो मेरे पास में आ जाएगा 0। ठीक है, आगे चलते हैं। इस एलिमेंट के लिए निकालते हैं, इसके भी रो और कॉलम गायब किए तो बचा मेरे पास में 4 - 6 यानी कि -2। लास्ट एलिमेंट के लिए रो और कॉलम गायब करते हैं, ये हमारे पास बचेगा -2 + 3। -2 + 3 का मतलब क्या है? एक तो माइनस यहां से आया और फिर जब इसको सोल्व किया तो -2 + 3 यानी कि 1। ये हमारा। अब इस एलिमेंट के लिए 3 के लिए रो कॉलम गायब करते हैं तो हमारे पास बचेगा 3 - 4 यानी कि -1। इसके लिए करते हैं तो रो कॉलम गायब किया तो हमारे पास में बचा -3 - 0 यानी कि -3। लास्ट एलिमेंट के लिए करते हैं तो हमारे पास बचेगा 2 - 0 यानी कि 2। इस तरह से हमारे पास में ये -3 यहां से आया और एक फॉर्मूले का भी माइनस होगा तो इसको प्लस में कन्वर्ट कर देगा। ये वो कोफैक्टर मैट्रिक्स आ गया। अब हम निकालेंगे एडजॉइंट ऑफ ए, वो आएगा कोफैक्टर मैट्रिक्स के ट्रांसपोज से, और ट्रांसपोज कर देते हैं, कितना आएगा? 2 - 9 - 6 0 - 2 - 1 -1 3 2। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? अब इनवर्स निकाल लेते हैं। इनवर्स कैसे आएगा? A इनवर्स इक्वल्स टू एडजॉइंट ऑफ A डिवाइडेड बाय डिटरमिनेंट ऑफ A। डिटरमिनेंट ऑफ A की वैल्यू ये रही, सोल्व करते हैं। अब वो आएगा -1, ये हुआ है ना, और आगे आएगा मेरे पास में पूरा -9 - 6 0 - 2 -1 -1 3 2। अब जब ये माइनस अंदर जाकर मल्टीप्लाई होगा तो हर एलिमेंट से मल्टीप्लाई होगा, तो हमारे पास में क्या आ जाएगा? हमारे पास में आएगा -2 0 1 9 2 -3 और 6 1 -2। ये हमारे पास में हुआ 10th क्वेश्चन। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की। सेम इनवर्स फाइंड करना, पहले डिटरमिनेंट फाइंड कर लेते हैं। फर्स्ट रो के रिस्पेक्ट में कर लेते हैं, तो सबसे पहले आएगा मेरे पास में 1, इधर से कितना आएगा? -cos² और इधर से कितना आएगा? -sin²। इसको सिंपलीफाई करेंगे तो आपके पास आएगा -cos² अल्फा प्लस sin² अल्फा आ जाएगा -1। अब कोफैक्टर मैट्रिक्स फाइंड करते हैं।
फिर से रिप्रेजेंट करते हैं इसको। फर्स्ट एलिमेंट के लिए करते हैं तो रो कॉलम गायब किया तो हमारे पास कितना आएगा cos स्क्वायर थीटा माइनस cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा। सेम प्रोसीजर से आ जाएगा तो हमारे पास में आएगा -1। सेकंड एलिमेंट के लिए कैलकुलेट करेंगे तो ये रो कॉलम गायब किया तो कितना आएगा 0 0 0 सबको 0 माइनस 0 ये 0। सिमिलरली थर्ड एलिमेंट के लिए आप रो कॉलम गायब करके सिंपलीफाई करेंगे तो 0। इसके लिए फाइंड करते हैं तो रो कॉलम और रो गायब किया तो कितना आया यहाँ पर भी 0 आएगा। cos अल्फा के लिए रो कॉलम गायब करते हैं तो आएगा माइनस cos अल्फा माइनस 0 क्या आ जाएगा माइनस cos अल्फा। sin अल्फा के लिए करते हैं तो रो गायब किया कॉलम गायब किया तो आया sin अल्फा 0 यहाँ पर आ जाएगा मेरे पास में कितना आएगा। इसकी पोजीशन पर करें तो रो कॉलम गायब किया तो हमारे पास आएगा sin अल्फा माइनस 0 यहाँ पर आ गया। अब इस 0 एलिमेंट के लिए कैलकुलेट करेंगे तो कितना आएगा हमारे पास में रो कॉलम गायब करेंगे यहाँ पर आएगा 0 माइनस 0 प्लस 0 लिख देते हैं। sin अल्फा के लिए कैलकुलेट करेंगे तो रो कॉलम गायब किया तो ये बचा sin अल्फा माइनस 0 ये आएगा मेरे पास में sin अल्फा। फिर cos अल्फा की जगह रो कॉलम गायब करते तो आएगा cos अल्फा माइनस 0 क्या जाएगा cos अल्फा। अभी पोजीशन वाली हमने जो है जगह छोड़ दी है क्या पोजीशन के सिंबल्स कैसे रहते हैं कि यहाँ पे प्लस रहता है माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस और प्लस माइनस प्लस ये हम मिस करते थे यहाँ पर कहाँ चेंज हुआ यहाँ पर माइनस आ जाएगा यहाँ पर भी माइनस आ जाएगा और यहाँ पर ऐसे चल जाएगा। अब इतना करने के बाद कोफैक्टर मैट्रिक्स आगे हम निकालेंगे एडजॉइंट ऑफ ए। अब एडजॉइंट ऑफ ए कैसे आएगा कोफैक्टर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करेंगे तो ट्रांसपोज करने पर आपको क्या मिलेगा यहाँ पर इसको ट्रांसपोज करते हैं क्या आएगा मेरे पास में -1 0 0 0 माइनस cos अल्फा माइनस sin अल्फा यहाँ पर आएगा मेरे पास में 0 माइनस sin अल्फा cos अल्फा ठीक है ये हो। और फिर लास्ट में फाइंड करेंगे a इनवर्स कैसे आएगा एडजॉइंट ऑफ a डिवाइडेड बाय डिटरमिनेंट ऑफ a डिटरमिनेंट तो ये होगा 1/-1 आगे एडजॉइंट लिख देते हैं -1 0 0 0 माइनस cos अल्फा माइनस sin अल्फा यहाँ पर आएगा 0 माइनस sin अल्फा और cos अल्फा। अब जब आप इसको -1 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके सारे साइन जो है हर एलिमेंट से मल्टीप्लाई होगा और सारे साइन चेंज हो जाएंगे। तो यहाँ पर हमारे पास बनेगा 1 0 0 0 cos अल्फा sin अल्फा ये बनेगा 0 sin अल्फा माइनस cos अल्फा ठीक है ये हमारे पास में a इनवर्स आ गया। और आगे चलते हैं 12th क्वेश्चन में वो क्या कह रहा है कि इसमें आपके पास दो मैट्रिक्स दी हुई है मैं पहले मैट्रिक्स लिख लेता हूं a इक्वल्स टू 3 7 2 5 b इक्वल्स टू 6 8 7 9 6 8 7 9। अब आपको वेरीफाई क्या करना है चेक करना है आपको कि ए बी का जब आप इनवर्स फाइंड करेंगे वो इक्वल होगा बी इनवर्स ए इनवर्स ठीक है। चेक करते हैं सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड के लिए ए बी फाइंड करना पड़ेगा प्रोडक्ट करना पड़ेगा तो पहले ए बी फाइंड कर लेते हैं मेरे पास में आएगा 3 7 2 5 मल्टीप्लाइड बाय 6 8 7 9 और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा आपके पास 6 3 18 प्लस 49 इधर से आएगा 24 प्लस 63 नीचे से आएगा 12 प्लस 35 इधर से आएगा 16 प्लस
45, इसको ऐड कर लेते हैं तो हमारे पास में आएगा 67, इधर आएगा 87, इधर आएगा 47 और इधर आएगा 61। आई होप आई एम करेक्ट। एक बार दोबारा चेक कर लेते हैं। ये यहाँ से ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करें 38 प्लस 49, 64 प्लस 63, 12 प्लस 35, 16 प्लस 45, उनको एडिशन किया तो 67, उधर से आएगा 87, इधर से आएगा 47 और इधर से आएगा 61। ठीक है, करेक्ट। अब ए बी हो गया। अब मैंने क्या फाइंड करना है, ए बी का इनवर्स फाइंड करना है। तो ए बी के इनवर्स के लिए दो चीजें चाहिएंगी। पहले तो ए बी का डिटरमिनेंट चाहिएगा। ए बी का डिटरमिनेंट कितना आएगा, 67 मल्टीप्लाई 61 माइनस 47 मल्टीप्लाई 87। ठीक है, अब इसको कैलकुलेट कर लेते कितना आएगा, इसको इधर साइड में कर लेते रखने। ये आएगा 4087 माइनस, इसको मल्टीप्लाई करते हैं। फोर 089 और माइनस करेंगे तो माइनस का 2 आपका इसका डिटरमिनेंट आ गया। ठीक है, अभी कोफैक्टर मैट्रिक्स फाइंड करना है। कोफैक्टर मैट्रिक्स फाइंड कर लेते हैं। अब देखिए, बाद में मैंने एडजॉइंट निकालना होता तो मैं सीधा एडजॉइंट भी फाइंड कर सकता हूँ। एडजॉइंट ऑफ ए बी कैसे आएगा, हम जानते हैं 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स के लिए इस डायगोनल को इंटरचेंज करते हैं 61 67 और दूसरे एलिमेंट्स के साइन चेंज कर देते हैं विद सेम पोजीशन। एडजॉइंट ए बी आ गया। अब मैंने क्या फाइंड करना है, मैंने ए बी का इनवर्स फाइंड करना है। ए बी का इनवर्स फाइंड करते हैं कैसे होगा, एडजॉइंट ऑफ ए बी डिवाइडेड बाय डिटरमिनेंट ऑफ ए बी और यहाँ से आ जाएगा -1/2 और मैं ये लिख देता हूँ, मेरे पास में ये है 61 -87 -47 और 67। ठीक है, अब ये LHS को अब RHS की बात करते हैं। B इनवर्स मल्टीप्लाइड बाय A इनवर्स, तो पहले दोनों लोग निकालने पड़ेंगे। मैं इधर A इनवर्स निकालने के लिए पहले इसको मैं जरा एक पार्ट हो गया हमारा लेफ्ट हैंड साइड हो गया। अब RHS निकालने के लिए पहले मैं A का डिटरमिनेंट फाइंड कर लेता हूँ। A का डिटरमिनेंट कितना आएगा, 5 3 15 -14 1 आ गया। और एडजॉइंट ऑफ ए कितना आ जाएगा यहाँ से मेरे पास में, ये आ जाएगा 5 3 -7 -2। अब इजीली मैं ए इनवर्स फाइंड कर सकता हूँ बाय एडजॉइंट ए ऑफ डिटरमिनेंट ऑफ ए। और ये कितना आएगा मेरे पास में, ये आएगा मेरे पास में 5 -7 -2 3। ठीक है, तो ये डिटरमिनेंट कितना है, 1 आया मेरे पास में। अब सेम प्रोसीजर हम बी के लिए कर लेते हैं। बी का डिटरमिनेंट फाइंड करता हूं मैं। बी का कितना आएगा, 6 9 54 54 माइनस 56 यानी कि -2। ठीक है, अब एडजॉइंट ऑफ बी फाइंड करते हैं। एडजॉइंट ऑफ बी कितना आएगा मेरे पास में, आएगा नहीं, इसको पहले पोजीशन चेंज करेंगे 9 6 और बाकी एलिमेंट्स का साइन चेंज कर देते हैं। अब यहां से आपके पास बी इनवर्स की वैल्यू आ जाएगी एडजॉइंट ऑफ बी डिवाइडेड बाय डिटरमिनेंट ऑफ बी और यहां से आएगा -1/2 और एडजॉइंट कितना मेरे पास में 9 -8 -7 6। ठीक है, अब RHS क्या फाइंड करने को कह रहा है, वो कह रहा है कि आपको बी इनवर्स मल्टीप्लाई ए इनवर्स फाइंड करना है। कैसे आएगा, -1/2 पहले बी को लिख लेते हैं 9 -7
-8 6 और मल्टीप्लाई बाय ए इनवर्स कितना है पास में 5 -7 -2 3 मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा इन्हें इधर कर लेते हैं -1/2 एज इट इज रहेगा उनको मल्टीप्लाई करते ही आएगा 45 प्लस 16 फिर आगे चलते हैं आगे आएगा मेरे पास में -63 -24 फिर नीचे करेंगे तो कितना आएगा -35 -12 आगे चलेंगे तो कितना आएगा 49 प्लस 18 अब इनको सिंप्लीफाई कर लेते तो मेरे पास आएगा -1/2 और इधर से बनेगा 61 और यहां से आएगा मेरे पास में -87 यहां से आएगा मेरे पास में -47 और लास्ट वाले में आएगा मेरे पास में 67 और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये RHS आया है मेरे पास में और ये आया मेरे पास में LHS दोनों के दोनों सेम है तो हमारे पास में जो आइडेंटिटी हमको प्रूव करने कहा गया था वो हमने प्रूव कर दी ये था हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 12 अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 क्वेश्चन नंबर 13 में उन्होंने एक मैट्रिक्स दी हुई है मैट्रिक्स A और प्रूव करने को कह रहा है कि a² - 5a + 7i = O का मतलब है जीरो मैट्रिक्स ये इक्वल है और उसके बाद सेकंड पार्ट में वो कह रहा है कि आपको इसका इनवर्स भी फाइंड करना है ठीक है तो हम इसको LHS को लेकर सोल्व करना शुरू करते हैं देखते हैं O पर पहुंचते हैं कि नहीं तो LHS के लिए पहले मुझे a² चाहिए तो मैं पहले a² फाइंड कर लेता हूं यहां पर a² आएगा इसको इसी से मल्टीप्लाई करके 3 1 - 1 2 को 3 1 - 1 2 से मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास में कितना आएगा ये आएगा 9 -1 यानी कि 8 फिर आगे किया 3 + 2 यानी कि 5 फिर -3 -2 -5 -1 + 4 यानी कि 3 a² आ गया अब मुझे फाइंड करना है पूरा तो मैं पूरा एक्सप्रेशन लिख देता हूं a² - 5a + 7i ये इक्वल होगा a² की वैल्यू रखते हैं 8 5 - 5 3 -5 मल्टीप्लाई a की वैल्यू है 3 1 - 1 2 + 7 मल्टीप्लाई i यानी कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स की वैल्यू रख देते हैं अब इसको जब हम सिंपलीफाई करेंगे तो कितना आएगा हमारे पास इसको पहले ऐसे लिखते हैं 8 5 - 5 3 यहां से आएगा 15 5 -5 10 5 अंदर के हर एलिमेंट से जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा और यहां पर आएगा 7 0 0 7 आगे सिंपलीफाई करते हैं कितना आएगा हमारे पास में यहां पर आएगा 8 - 15 इसको मैं लिख लेता हूं 8 - 15 + 7 5 - 5 + 0 -5 + 5 + 0 और 3 - 10 + 7 कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स जो है वो आपस में ऑपरेट हो जाएंगे और इसको सोल्व करने पर हमारे पास आंसर कितना आएगा हमारे पास में आएगा इधर से 0 यहां से भी 0 0 और 0 और वो किसके इक्वल है वो इक्वल है जीरो मैट्रिक्स तो हमारे पास में पहली चीज प्रूफ हो गई अब आगे चलते हैं a इनवर्स फाइंड करना है a इनवर्स के लिए क्या चाहिए था एडजॉइंट मैट्रिक्स का और डिटरमिनेंट लेकिन इसको हम एक दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं इस आइडेंटिटी का अगर हमारे पास इस तरह की आइडेंटिटी है तो उनको यूज करके भी हम कर सकते हैं कैसे यहां पर देखिए यहां पर मेरे पास में है मैं इसको लिख लेता हूं a² -
5a प्लस 7i इक्वल्स टू 0। ठीक है, इसको मैं लिख सकता हूं a स्क्वायर माइनस 5a इक्वल्स टू माइनस 7i। यहां तक भी ठीक है। अब मैं क्या करता हूं, दोनों तरफ a इनवर्स से मल्टीप्लाई कर देता हूं। ये मेरे पास बनेगा a स्क्वायर a इनवर्स माइनस 5a इनवर्स और माइनस 7i इंटू a इनवर्स, और ये बन जाएगी यहाँ पर मेरे पास में a माइनस 5i इक्वल्स टू माइनस 7a इनवर्स, और यहाँ से आप चाहें तो a इनवर्स की वैल्यू कितनी आएगी आपके पास आएगी माइनस 1/7 a माइनस 5i इक्वल्स टू a इनवर्स। ठीक है ना, तो माइनस 7 को उठाकर इधर ले आया। अब यहाँ इस तरीके से भी आप a इनवर्स की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि एक आइडेंटिटी मेरे पास थी, इक्वेशन थी। अब इस तरीके से हम लोग जो है फाइंड करने की कोशिश करते हैं। तो a इनवर्स होगा आपके पास माइनस 1/7, तो यहाँ पर रहा a की वैल्यू कितनी है, ये बनेगा 3 1 -1 2 3 1 -1 2 माइनस 5 मल्टीप्लाई 1 0 0 1। सिंप्लीफाई करते हैं माइनस 1/7 आएगा, और यहाँ पर आएगा 3 माइनस 5 यानी कि माइनस 2, यहाँ पर आएगा 1 माइनस 0 यानी कि 1, यहाँ पर आएगा माइनस 1 माइनस 0 यानी कि माइनस 1, और यहाँ पर आएगा 2 माइनस 5 यानी कि माइनस 3। ठीक है, ये हमारे पास में वैल्यू हो जाएगी आपके इनवर्स की। तो इस तरीके से भी हम लोग इनवर्स फाइंड कर सकते हैं। ये था हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 13। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की। मैट्रिक्स दी हुई है, इस बार उसने एक आइडेंटिटी भी दी हुई है कि आइडेंटिटी सेटिस्फाई करती है। पूछा क्या है, इसके इक्वेशन के अंदर जो a और b स्मॉल b आए हैं उनकी वैल्यू पूछ रहा है, यानी कि किन वैल्यूज के लिए ये इक्वेशन सेटिस्फाई करेगी। तो हम पहले इक्वेशन लिखते हैं, उसको सॉल्व करते हैं, फिर देखते हैं क्या वैल्यूज आती हैं। सबसे पहले a स्क्वायर चाहिए, तो मैं पहले पूरी इक्वेशन लिख लेता हूं, a स्क्वायर प्लस a प्लस bi। इसकी वैल्यू आएगी मेरे पास में 3211 मल्टीप्लाइड बाय 3211 प्लस a मल्टीप्लाइड बाय 3211 प्लस b मल्टीप्लाइड बाय 1001। ठीक है, सिंप्लीफाई करते हैं इसको थोड़ा सा, मल्टीप्लाई करके कितना आएगा 9 प्लस 2 11 6 प्लस 2 8 3 प्लस 1 4 2 प्लस 1 3। आगे कितना आएगा 3a 2a a। उसके आगे सोल्व करेंगे तो हमारे पास में आएगा b 0 0 b। ठीक है, अब इसको ऐड कर देते हैं 11 प्लस 3a प्लस b 8 प्लस 2a 4 प्लस a 3 प्लस a प्लस b। और हम जानते हैं क्योंकि इक्वेशन दी हुई है कि किसके इक्वल है, जीरो मैट्रिक्स के इक्वल है, तो इट शुड बी इक्वल टू 0 0 0 0 होना चाहिए क्योंकि दिया हुआ है। अब यहाँ से आपके पास में 4 इक्वेशंस बनेंगे, क्योंकि मैट्रिक्स इक्वल कब होता है, जब उनके कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल होते हैं। तो यहाँ से मेरे पास में आएगा 11 प्लस 3a प्लस b इक्वल्स टू 0, 8 प्लस 2a इक्वल्स टू 0, 4 प्लस a इक्वल्स टू 0 और 3 प्लस a प्लस b इक्वल्स टू 0। इनको सोल्व करके आपको a और b की वैल्यू निकालनी है। यहाँ से इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास में a की वैल्यू आ जाएगी -4। इस वैल्यू को यहाँ पर रखेंगे तो हमारे पास में आएगा 3 -4 प्लस b इक्वल्स टू 0, और यहाँ से जब आप b की वैल्यू निकालेंगे तो आपके पास में आएगा 1। ठीक है, a और b की वैल्यू फाइंड हो गई जो हमें निकालनी थी ना 14th क्वेश्चन। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15। एक मैट्रिक्स दिया 3 क्रॉस 3 का, और उसमें उसने एक इक्वेशन दिया है, इसको प्रूव कीजिए कि सही है, और फिर वो कहता है कि इसका इन्वर्स फाइंड कीजिए आप। पहले इक्वेशन के लिए हमें क्या चाहिए, क्यूब चाहिए और a स्क्वायर चाहिए। तो पहले फाइंड कर लेते हैं। पहले मैं फाइंड करता हूं a स्क्वायर कैसे फाइंड होगा, इसको
ए को इसी से मल्टीप्लाई करने के बाद कर लेते हैं मल्टीप्लाई, आएगा 1 1 1 1 2 माइनस 3 2 माइनस 1 3 करते हैं सोल्व। कितना आएगा, क्या आएगा 1 प्लस 1 प्लस 2 4 1 प्लस 2 3 और 3 माइनस 1 2, यहां से आएगा 1 माइनस 3 यानी कि -2 -2 प्लस 3 यानी कि 1, आगे 1 प्लस 2 यानी कि 3 3 माइनस 6 माइनस 3 1 प्लस 4 यानी कि 5 5 प्लस 3 8 1 माइनस 6 यानी कि -5 और -9 -14, हाँ फिर आएगा 2 माइनस 1 यानी कि 1 1 प्लस 6 7, यहां से आएगा 2 माइनस 1 2 माइनस 2 यानी कि 0 0 माइनस 3 माइनस 3 2 प्लस 3 5 5 प्लस 9 14, ए स्क्वायर आ गया। अब ए क्यूब फाइंड करेंगे, ए क्यूब किसके इक्वल होता है, ए स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय ए, ए स्क्वायर है 4 माइनस 3 7 2 8 माइनस 3 1 माइनस 14 14, और इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे मैट्रिक्स ए से 1 1 1 1 2 माइनस 3 2 माइनस 1 3, मल्टीप्लाई करते हैं, यहां से मेरे पास बनेगा 4 प्लस 2 6 6 प्लस 2 8, ये बनेगा 4 प्लस 4 8 8 माइनस 1 7 4 माइनस 6 यानी कि -2 प्लस 3 1, ये बनेगा -3 प्लस 8 यानी कि 5 5 माइनस 28, ये आएगा -23, आगे चलते हैं -3 प्लस 16, ये कितना चलेगा -3 प्लस 16 तो जाएगा 13 13 प्लस 14 27, फिर आगे -3 -24 यानी कि -27, और -27 में हो जाएगा -42, तो -27 और -42 कितने होंगे 9 और 6 माइनस के 69, ठीक है। आगे चलते हैं, ये बनेगा 7 माइनस 3 4 4 प्लस 28 32, आगे 7 माइनस 6 यानी कि 1 1 माइनस 14 माइनस 13, आगे 7 प्लस 9 यानी कि 16, और 16 प्लस 42 16 प्लस 42 आ जाएगा 58, ठीक है। ये ए क्यूब की वैल्यू आ गई। अब हम अपने आइडेंटिटी के अंदर रखते हैं, तो आएगा मेरे पास में ए क्यूब माइनस 6 ए स्क्वायर प्लस 5a प्लस 11i, क्या बनेगा मेरे पास में, ए क्यूब की वैल्यू है 871 माइनस 23 27 माइनस 69 32 माइनस 13 58, फिर -6 ए स्क्वायर की वैल्यू आएगी यहां से 421 -3 8 माइनस 14 7 माइनस 3 14 प्लस 5 इंटू ए, 5 को ए से मल्टीप्लाई कीजिए, ये रहा ए 1 1 1 1 2 माइनस 3 2 माइनस 1 3 प्लस 11 मल्टीप्लाई आई आई है 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ठीक है। ये हमारे पास में बन गया था। अब इसको बस मुझे क्या करना है, अब इसको मुझे सिंपलीफाई करना है, कर लेते हैं। 8
24 प्लस 5 प्लस 11। अगला एलिमेंट क्या बनेगा? 7 माइनस 12 प्लस 5 प्लस 0। इधर बनेगा 1 माइनस 6 प्लस 5, 0 भी लिख देते हैं। इधर आएगा -23 प्लस 18 प्लस 5 प्लस 0। आगे आएगा 27 माइनस 48 प्लस 10 प्लस 11। आगे आएगा -69। इधर कितना आएगा? ये आएगा 84। माइनस माइनस प्लस 84 आया, -15 प्लस 0। ठीक है, लास्ट रो में चलते हैं। इधर आएगा 32 माइनस 42 प्लस 10 प्लस 0। फिर नेक्स्ट -13 प्लस 18 माइनस 5 प्लस 0। और लास्ट में मेरे पास में आएगा 58 प्लस -84 प्लस 15 और प्लस में मेरे पास में आएगा 11। और जब आप इसको सबको प्लस माइनस करेंगे, सोल्व करेंगे, तो आपके पास में आंसर आएगा 0 0 0 0 0 0 0 0 0। और जो इक्वल है आपके 0 मैट्रिक्स के। तो ये जो मुझे प्रूव करना है मैंने प्रूव कर दिया। ये मेरी इक्वेशन जो है ये प्रूव हो गई। अब करते हैं इसका सेकंड पार्ट, A इनवर्स फाइंड करना है। अब A इनवर्स फाइंड करने के लिए एक एडजेंट वाला मेथड है, लेकिन दूसरा हम यहां से भी उसकी हेल्प से इसको फाइंड कर सकते हैं। कैसे करेंगे मैं बताता हूं। हम पूरे इक्वेशन को दोनों तरफ A इनवर्स से मल्टीप्लाई कर देंगे। मेरे पास क्या बनेगा? A क्यूब A इनवर्स -6A स्क्वायर A इनवर्स प्लस 5A A इनवर्स प्लस 11I A इनवर्स और इक्वल टू 0 मल्टीप्लाइड बाय A इनवर्स। यहां से मेरे पास आएगा A स्क्वायर माइनस 6A प्लस 5I। और इसको मैं ले लेता हूं राइट साइड में, तो मेरे पास आ जाएगा -11 A इनवर्स। और जब आप इसको सोल्व करेंगे तो आपके पास में बनेगा -1/11 A स्क्वायर माइनस 6A प्लस 5I। ये किसके इक्वल है? ये A इनवर्स के इक्वल है। तो यहाँ से A इनवर्स को फाइंड करने का हमारे पास में एक तरीका और है। अगर हम इस इक्वेशन में वैल्यू रखेंगे तो हमारे पास आ जाएगा। इस तरीके से करते हैं। A इनवर्स इक्वल हो जाएगा -1/11। A स्क्वायर की वैल्यू रखते हैं। A स्क्वायर की वैल्यू रही ये, मैं लिख लेता हूं 4 2 1 -3A -14 7 -3 14। फिर -6 मल्टीप्लाइड बाय A, ये हो रहा, मैं लिख लेता हूं 1 1 1 1 2 -3 2 -1 3 प्लस 5 मल्टीप्लाइड बाय I 1 0 0 0 1 0 0 0 1 हुआ, ये ब्रैकेट बंद। अब इसको फिर वैसे सिंपलीफाई करना है। ये मेरे पास आएगा -1/11 तो बाहर ही घूम रहा है। कितना बनेगा? 4 -6 लिख लेता हूं ना, 4 -6 प्लस 5 2 -6 प्लस 0। और यहां से बनेगा 1 -6 प्लस 0। आगे कितना ही आएगा मेरे पास में? -3 -6 प्लस 0 8 -12 प्लस 5 और -14 प्लस 18 प्लस 0। यहाँ पे आएगा मेरे पास में 7 -12 प्लस 0
-3 + 6 + 0, 14 - 18 + 5। और जब मैं इसको करूंगा सिंप्लीफाई, क्या बनेगा मेरे पास आएगा 9 - 6 यानी कि 3, नीचे आएगा -9, यहाँ आएगा -5। यहाँ पर आएगा मेरे पास -4, 1, 3, -5, 4 और यहाँ से आएगा 1। ये आ गई हमारे पास में ए इनवर्स की वैल्यू। तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 15। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की। एक मैट्रिक्स दी हुई है, इक्वेशन प्रूव करनी है और फिर लास्ट में उसका इनवर्स भी फाइंड करना है। ठीक है, तो इक्वेशन के लिए क्यूब चाहिए, a स्क्वायर चाहिए। तो फाइंड कर लेता हूं, पहले a स्क्वायर निकालता हूं। कितना है मेरे पास में, मैट्रिक्स लिखता हूं 2 - 1 1 -1 2 -1 -1 1 2। इसको इसी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करते हैं। और इसका प्रोडक्ट फाइंड करेंगे तो कितना आएगा, ये मेरे पास में आएगा 4 + 1 5 + 1 6। इधर क्या आएगा -2 - 2 यानी कि -4 -4 -1 -5। यहाँ से आएगा 2 + 1 5, 2 + 1 3, 3 + 2 5। आगे करते हैं -2 - 2 यानी कि -4 -4 -1 -5, 1 + 4 5 5 + 1 6, 1 - 1 -2 यानी कि -3 -3 और -2 -5। आगे 2 + 1 3, 3 + 2 5, -1 -2 यानी कि -3 और -2 -5। और ये आएगा 1 - 1 1 1 यानी कि 2, 2 + 4 6। यह है मेरे पास में a स्क्वायर। अब a क्यूब फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, a स्क्वायर को मल्टीप्लाई करेंगे a से। तो लिख लेते हैं पहले इसको। इसको मल्टीप्लाई करके तो कितना आएगा, 12 + 5 17, 17 + 5 22, -6 -10 यानी कि -16, -16 और -5 -21। यहाँ से आएगा 6 + 5 11, 11 + 10 21। ठीक है, आगे चलते हैं -10 -6 -16 -16 और -5 -21। शाबाश, आगे आएगा 5 5 + 12 17, 17 + 5 22। आगे -5 -6 यानी कि -11 -11 और -10 -21। लास्ट में चलते हैं 10 10 + 5 15, 15 + 6 21, -5 -10 यानी कि -15 और -6 -21। लास्ट एलिमेंट 5 + 5 10, 10 + 12 22। ये आ गया हमारे पास में a क्यूब की वैल्यू। अब इक्वेशन क्या लिख लेते हैं, हमारे पास है a क्यूब -6a स्क्वायर + 9a -4i और इक्वल रखेंगे सारी वैल्यूज पुट करते हैं। पहले a क्यूब की वैल्यू रखता हूं
माइनस 21, 21 माइनस 21 22, ठीक है। माइनस 6a स्क्वायर, माइनस 6a स्क्वायर की वैल्यू आएगी यहाँ से 6 माइनस 5 5 माइनस 5 6 माइनस 5 5 माइनस 5 6, फिर है प्लस 9a, ये बनेगा प्लस 9, a की वैल्यू कहां से आएगी, यहां से 2 माइनस 1 1 माइनस 1 2 माइनस 1 और 1 माइनस 1 2 और प्लस में है माइनस 4i, तो माइनस 4 i की वैल्यू आएगी 1 0 0 0 1 0 0 0 1। और जब आप इन सारी मैट्रिक्स को सोल्व करेंगे, सिंपलीफाई करेंगे, तो कितना आएगा देख लेते हैं कितना आएगा। इधर लिखता हूं मैं इसको, ये मेरे पास बनेगा 22 माइनस 36 प्लस 18 माइनस 4। सेकेंड एलिमेंट क्या बनेगा, माइनस 21 प्लस 30 माइनस 9 प्लस 0। लास्ट एलिमेंट बनेगा रो का 21 माइनस 30 प्लस 9 प्लस 0। सेकेंड रो की तरफ चलते हैं, ये मेरे पास आएगा माइनस 21 प्लस 30 माइनस 9 माइनस 0। सेकेंड एलिमेंट आएगा 22 माइनस 36 प्लस 18 और माइनस के 4। लास्ट एलिमेंट क्या बनेगा, माइनस 21 प्लस 30 माइनस 9 और माइनस 0। लास्ट रो में चलते हैं, मेरे पास क्या आएगा 21 माइनस 30 माइनस प्लस 9 माइनस 0। सेकेंड एलिमेंट बनेगा माइनस 21 प्लस 30 माइनस 9 माइनस 0 और लास्ट एलिमेंट मेरे पास में क्या बनेगा, ये आएगा 22 माइनस 36 प्लस 18 माइनस 4। और जब आप इन सारों को सोल्व करेंगे तो आपके पास आएगा 0 0 0 0 0 0 0 0 0। इसका मतलब जीरो मैट्रिक्स, तो आप पे प्रूव हो जाएगा। अब हमें फाइंड करना है ए इनवर्स। ए इनवर्स कैसे फाइंड करेंगे, हम अपनी इस इक्वेशन के हेल्प से ए इनवर्स भी फाइंड कर सकते हैं। दोनों तरफ ए इनवर्स से मल्टीप्लाई कर देते हैं, मेरे पास आएगा ए क्यूब मल्टीप्लाइड बाय ए इनवर्स माइनस 6a स्क्वायर ए इनवर्स प्लस 9a ए इनवर्स माइनस 4i ए इनवर्स और दूसरी तरफ 0 के साथ ए इनवर्स से मल्टीप्लाई किया। अब यहाँ पर 3 माइनस में कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर बना कर देगा माइनस 6a प्लस 9i माइनस 4a इनवर्स और साइड में बन जाएगा 0। अब ए इनवर्स वाले को मुझे अकेला करना है तो दूसरी तरफ ले जाता हूँ, यहाँ से मुझे मेरे पास क्या आएगा माइनस 1/4, इसको मैं नीचे ले आया ए स्क्वायर माइनस 6a प्लस 9i इक्वल्स टू ए इनवर्स। तो ए इनवर्स फाइंड करने के लिए आपको इस इक्वेशन में बस ए की वैल्यू रखनी है, तो आपके पास ए इनवर्स आ जाएगा। अब मैं निकाल रहा हूं माइनस 1/4 निकाल लिया, ए स्क्वायर की वैल्यू आया मेरे पास में ये रही, ये वाली वैल्यू रखते हैं यहाँ पर, तो मेरे पास में आएगा 6 माइनस 5 5 माइनस 5 6 माइनस 5 5 माइनस 5 6, फिर रखते हैं माइनस 6a, तो माइनस 6 ये रखा और a की वैल्यू दी हुई है ये वाली वैल्यू रखते हैं 2 माइनस 1 1 माइनस 1 2 माइनस 1 1 माइनस 1 2 और फिर लास्ट में 9i प्लस 9। i का मतलब होता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स, जिसके डायगोनल वाले एलिमेंट 1 हो और बाकी के सारे एलिमेंट 0 हो जाए, ठीक है। ये मैंने सारी वैल्यूज रख दी। अब मुझे करना है इसको सिंप्लीफाई। ये लास्ट स्टेप रह गया हमारा माइनस 1/4, इसको सिंप्लीफाई करते हुए कितना आएगा, एक बार लिख लेते हैं। ये देगा मुझे 6 माइनस 12 प्लस 9, दूसरा एलिमेंट आएगा माइनस 5 प्लस 6 प्लस 0, तीसरा एलिमेंट आएगा
5 माइनस 6 प्लस 0, नीचे चलते हैं माइनस 5 प्लस 6 प्लस 0, 6 माइनस 12 प्लस 9 और माइनस 5 प्लस 6 प्लस 0, लास्ट रो में 5 माइनस 6 प्लस 0 माइनस 5 प्लस 6 प्लस 0 और लास्ट एलिमेंट मेरे पास में आएगा 6 माइनस 12 प्लस 9। अब बस मुझे क्या करना है, इसको सोल्व करना है, कर लेते हैं। माइनस 1/4 कितना आएगा, यहां से आएगा माइनस 6 प्लस 9 यानी कि 3, यहां से आएगा मेरे पास में 1, यहां से मेरे पास में आएगा माइनस 1, ये मेरे पास में आएगा 1, यहां से मेरे पास में आएगा माइनस 6 प्लस 9 यानी कि 3, यहां से मेरे पास में आएगा 1, ये आया माइनस 1, इसको सोल्व किया तो आया 1 और लास्ट में मेरे पास में फिर से आ गया 3। ये आपके पास में जो वैल्यू आ गई ये आ गई आपके पास में ए इनवर्स की। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 16। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 17। तो पढ़ता हूं, कह रहा है लेट ए बी अ नॉन सिंगुलर स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 क्रॉस 3, देन एडजेंट ऑफ ए किसके इक्वल होगा। ए का जो ऑर्डर है वो है 3 क्रॉस 3 और वो पूछ रहा है कि एडजेंट ऑफ ए जो है वो कितना होगा, बताते हैं। हमारे पास एडजेंट ऑफ ए का फॉर्मूला होता है ये, और यहां पर n क्या है, n इज ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है, ये हुआ। तो अब इसकी ऑर्डर कितना है 3, तो n की वैल्यू है 3, तो आपके पास में एडजेंट कितना आ जाएगा, आपके पास में आ जाएगा इसकी पावर 3 माइनस 1 यानी कि डिटरमिनेंट का स्क्वायर, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 17 हुआ, बी ऑप्शन सही है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 में उन्होंने कहा है A इज एन इनवर्टिबल मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2, देन डिटरमिनेंट ऑफ A इनवर्स इसके इक्वल है, फाइंड करना है, ठीक है। A उन्होंने कहा है कि जो है 2 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स है, तो मैं मान लेता हूं A है A B C D, ठीक है। और उन्होंने फाइंड क्या करने कहा है, डिटरमिनेंट ऑफ A इनवर्स। अब पहले A इनवर्स निकालना पड़ेगा, A इनवर्स के लिए मुझे क्या क्या चाहिएगा, इसके लिए मुझे निकालना पड़ेगा A इनवर्स, इसके लिए मुझे चाहिएगा एडजेंट ऑफ A और डिटरमिनेंट ऑफ B, मैंने कहा दोनों फाइंड कर लेते हैं। डिटरमिनेंट ऑफ A कितना है मेरे पास में AB माइनस BC और एडजेंट ऑफ A कितना है मेरे पास में, यहां से DA माइनस B माइनस C, है ना। मेन डायगोनल की पोजीशन चेंज की और बाकी के साइन चेंज किए। अब A इनवर्स आएगा यहां से मेरे पास में 1 ऑफ डिटरमिनेंट ऑफ A और मल्टीप्लाई बाय एडजॉइंट D माइनस B माइनस C A, ठीक है। अब यहां से क्या होगा हमारे पास में, अब डिटरमिनेंट वन अपॉन ए, ये अंदर जाकर हर एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहां पर आएगा मेरे पास में d अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ a माइनस d अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ a माइनस c अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ a अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ a, ठीक है। ये मेरे आगे a इनवर्स की वैल्यू फाइंड क्या करना है मुझे, a इनवर्स का डिटरमिनेंट, इसका डिटरमिनेंट फाइंड कर लेते हैं। डिटरमिनेंट फाइंड करने के लिए कितना आएगा मेरे पास में, आएगा AD अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ A का स्क्वायर माइनस BC अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ A का स्क्वायर, यहां से मेरे पास में आएगा 1 अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ A का स्क्वायर AD माइनस BC, ठीक है बात। और ये किसके इक्वल है, ये फिर से डिटरमिनेंट ऑफ A के इक्वल है, तो ये आगे डिटरमिनेंट ऑफ A अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ A का स्क्वायर या आ जाएगा 1 अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ A, और ये ऑप्शन दिया हुआ है ऑप्शन बी। तो ये हमारा 18th क्वेश्चन हुआ और खत्म होती है हमारी एक्सरसाइज 4.5।